52 में क्या कहता है, अनुच्छेद 52 में कहता है राष्ट्रपति के पद, यानी क्या है, राष्ट्रपति के पद पर चर्चा है। 53 में क्या है, तो यहाँ कह रहा है 52 में कि राष्ट्रपति के पद पर चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है और औपचारिक प्रमुख के रूप में यह कार्य करती है, जिसमें राष्ट्रपति का पद जो है अपने देश में ब्रिटेन से लाया गया है। यह कहां से लाया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो यह आर्टिकल 52 में कह रहा है। आर्टिकल 53 में क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 53 में कहा गया है कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद पूरे किए जाएंगे। ठीक है। कार्यपालिका वास्तविकता का क्या होता है, कार्यपालिका वास्तविक प्रधान पीएम होता है। कार्यपालिका को जो हेड कहते हैं वह कौन होगा, हमारे देश के पीएम होगा, बोले तो प्रधानमंत्री पीएम। तो ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अब आर्टिकल 54 में क्या कहता है, देखिए 54 में क्या कहता है कि राष्ट्रपति को निर्वाचन हेतु एक संकरणीय अनुपातिक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान की अनुमति है। यानी कहते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वह क्या करते हैं, उनका चुनाव जो होता है वह गुप्त होता है, मतदान उनका गुप्त होता है, या यूं कह लीजिए अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष हम उसको कहेंगे जिसमें किसी अन्य की चर्चा न हो। यानी यूं कह लीजिए कि राष्ट्रपति के पद जो होता है ना, राष्ट्रपति के पद के चुनाव जो होता है वह गुप्त मतदान कहलाता है। उसमें आम जनता भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वोट। अब क्या कहता है, अब इसमें कहा गया है, तो इसमें अनुपातिक सिद्धांत देल है। अनुपातिक का मतलब होता है कि व्यक्तियों के सिद्धांत के द्वारा खरे या उम्मीद पर वरीयता में बांटी जाती है। वरीयता वोट देने का अधिकार है। इसमें क्या कहता है, तो एकल संक्रमित द्वारा सबसे कम मत प्राप्त किए जाने वाले उम्मीदवार को अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के साथ जोड़ दिया जाता है। क्या कहा जाता है, वोटों को जोड़ देते हैं। तो इस पर इनकी चर्चा है। इसके बाद क्या कहता है, देखिए प्रथम के चरण के चुनाव में मतगणना की जो उम्मीदवार होता है पहले उनको वरीयता दिया जाता है। प्रथम चरण के मतगणना में जिसको चुनाव में भाग लिए उनको पहले क्या दिया जाएगा, यानी अधिकार, विशेषाधिकार, एक तरह से कह लीजिए इनको विशेषाधिकार दिया जाएगा या वरीयता दिया जाता है। ठीक है। द्वितीय चरण में क्या कहता है कि वरीयता सूची में गिनी जाती है। प्रथम चरण वाले को मत बराबर होता है और गिरी निर्वाचन के समझ से क्या है, द्वितीय चरणों में मतगणना हुई है। ठीक है। और क्या कहता है, प्रत्यक्ष मतदान। देखिए प्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। जनता जिसको चुनता है ना, वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। अब क्या कहता है अगला टॉपिक में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति जो होते हैं इनके निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडलों के लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में 29 को क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। 2 पांडुचेरी को निर्वाचित किया सदस्य में रखा गया है। देखिए एक दिल्ली और एक पांडुचेरी, ये राष्ट्रीय महत्व की चीज है और ये देश की राजधानी में, एक तो देश की राजधानी है और दूसरा देश की राजधानी से काफी ज्यादा दूर है। तो इनको भी इसी सूची में शामिल किया गया है। अब क्या कहता है, ये प्रत्यक्ष में होता है। अब कहता है प्रत्यक्ष मतदान में। ठीक है। अगला टॉपिक में हम देखते हैं, तो इसमें क्या कहता है, 12 गो मनोनीत सदस्य होते हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन हम उसे कहेंगे जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक शामिल होता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं, एंग्लो
इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन के सदस्य में ये शामिल होते हैं। अब कहता है क्या 29 देखेंगे तो इसमें 69वां संशोधन में क्या दिया गया है। देखिए 69वां संशोधन कहता है कि 1990 में दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा का गठन किया गया। कब? 1990 में। 70वां संशोधन 1990 में हुआ और इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के कुल दिल्ली में बना था और यह पांडुचेरी महत्व के लिए राष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्य में शामिल किया था। ठीक है, तो ये 70वां संशोधन किया गया था। ठीक है, और अगला है ये देखिए, अब कहता है संसद और विधानमंडल। संसद अलग होता है, विधानमंडल अलग होता है। देखिए संसद में जो होते हैं 545 वो मत प्राप्त 545। भारत में संसद कितने हैं? 545। जबकि राज्यसभा इसमें कहता है लोकसभा सीट। यूं कह लीजिए कि लोकसभा सीट हम सांसद को बोलते हैं कि पूरे भारत में कितने लोकसभा सीट है, तो 545 वो लोकसभा सीट है। और जबकि राज्यसभा सीट कहेंगे तो 245 वो। राज्यसभा सीट 245 है, लोकसभा सीट 545 है। अब विधानसभा में देखिए विधानसभा सीट कितने हैं, तो 29 को दिया गया है और विधान परिषद के सीट जो है ना वह 6 को दिया गया है विधान परिषद में। ठीक है, अब कहते हैं तो ये क्या है आपका विधानसभा और राज्यसभा यानी सांसद के लिए दिया गया है। तो अब अगला टॉपिक पर हम चलते हैं, अगला टॉपिक की ओर बात करते हैं। अगला टॉपिक में क्या कह रहा है देखेंगे इसको। देखिए ये है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक में कहता है एमएलए को वोट डालने। एमएलए को क्या कहता है? वोट की वैल्यू। वह क्या कहता है? एमएलए की वोट की वैल्यू जो होता है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है और राज्य में एमएलए का सीट गुना 1000 से क्या करते हैं उसे गुना कर देते हैं, तो वो होता है उनका महत्व होता है। अब कोई मतलब शहरी क्षेत्र का है तो शहरी क्षेत्र में कम दूर में ज्यादा लोग होते हैं। अब कोई है वन क्षेत्र में काफी, या ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में काफी दूर दूर तक आबादी कम होती है, तो क्या दोनों के वोट को बराबर वैल्यू होगा? नहीं, जो शहरी क्षेत्र में उसके वोटों की ज्यादा वैल्यू होगी क्योंकि वह कम ही पॉपुलेशन इस पर मायने रखती है। ठीक है, हम क्या कहते हैं एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होता है, निर्भर किस पर करेगा? तो वो शहर पर करेगा कि आप कैसे शहर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निर्भर किस पर करता है? शहरों पर बिलोंग करता है। ठीक है, अब आगे टॉपिक को हम देखते हैं। अगला टॉपिक में क्या कह रहा है देखें, तो इसमें कहता है कि कुल सदस्य। अब कहता है कितने, तो भारत में 29 गो राज्य, भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य को मिलाने में एमएलए का कुल कितना वोट प्राप्त होता है? इतना वोट आता है, जबकि एमपी के लिए कुल इतने वोट की जरूरत होती है। राज्य में विधान राज्य क्या कहता है? विधान इस प्रकार के राज्य के चुनाव में कुल 11,000 क्या इसमें देख लीजिए, यूं कह लीजिए कि वोट कुल कितना होता है? 11 लाख वोट लगभग दिया जाता है। कितना वोट से दिया जाता है? 11 लाख वोट दिया जाता है। किसके लिए? सांसदों के लिए, जिसमें कितना प्राप्त यानी लगभग आबादी बताया गया है। राष्ट्रपति को जमानत राशि। देखिए राष्ट्रपति की जमानत राशि का मतलब क्या होता है? चुनाव लड़ने से पहले राष्ट्रपति को 15,000 रुपया के रूप में जमानत राशि किसको? आरबीआई को सौंपनी होती, मतलब देनी होती है, जिसको हम नामांकन पर्चा कहते हैं। तो पर्चा के रूप में इनको कितना? 15,000 रुपया आरबीआई के पास गिरवी के तौर पर रखना होता है। और अगर वह राष्ट्रपति के चुनाव में 1/6 भाग से भी कम वोट लाया है तो उनका वह जमा राशि अब दोबारा नहीं मिलेगी, मतलब क्या हो जाएगी? वह जब्त हो जाएगी, जमानत राशि। अब कहता है आर्टिकल 55 में कहता है राष्ट्रपति का कोटा। ये राष्ट्रपति का कोटा देखिए, कोटा क्या होता है? तो जब कुल वोटों की संख्या बढ़ते कुल प्रत्याशी हो इतना रहेंगे। अब कहता है राज्य में राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में चर्चा करती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताया गया।
राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पद 5 वर्ष का होता है, जबकि इससे कुछ दिन पहले ही इसको क्या किया जाता है, पद से खाली कर लिया जाता है। और इसे नया राष्ट्रपति के लिए जब चुनाव होता है तो उसे बैठाया जाता है और उसको भी पुनः 5 साल के लिए क्या किया जाता है, उसे अधिकार दिया जाता है। यह राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए यह अधिकार कहाँ से लाया? अमेरिका से। देखिए, इसमें कहता है राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में 5 वर्ष का है, जबकि अमेरिका में कितने वर्षों के लिए? तो देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का पद 4 वर्षों के लिए है। कितने वर्षों के लिए है चुनाव? कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है। अब कहता है अनुच्छेद 57। देखिए, अनुच्छेद 57 में क्या कहता है? राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है, दोबारा निर्वाचित हो सकता है तब तक जब तक राष्ट्रपति का पद दोबारा निर्वाचित के लिए योग्यता राष्ट्रपति को अब तक भारत में केवल एक बार जो हुई है, जो एक ही बार हमारे देश का क्या बने हैं राष्ट्रपति, जो 2 बार बने हैं। उनमें से कौन है? तो एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू क्या बने थे? मात्र एक बार राष्ट्रपति पद पर आसीनित हुए थे। ठीक है। अब कहते हैं 58 में क्या कहता है? 58 में कहता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए? आप अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो आपकी योग्यता पूछेगी। तो योग्यता, पहला में आप भारत के नागरिक हैं, दूसरा में आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, 50 वर्ष 50 प्रोत्साहक और 50 अनुमोदक के रूप में हो। तो ये क्या है? आपकी योग्यता हो जाती है। अनुच्छेद 59 में कहा गया है, अनुच्छेद 59 में कि पागल या दिवालिया व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है। या तो कोई पागल हो या कोई दिवालिया, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद नहीं दिया जाएगा। कोई लाभ के पद पर भी ना हो, अगर वह कोई लाभ का पद पर है तो उसे भी क्या करना होगा? उससे नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या किया जाता है? उन्हें दिया जाता है। इसके बाद क्या कहता है? संसद या विधानमंडल में किसी भी वो सदस्यता न हो, संसद या विधानमंडल की सदस्यता उसके पास नहीं हो। कोई भी सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो या शपथ लेने के लिए सदस्य हो तो ऐसे की स्थिति में उसे क्या करनी पड़ेगी? त्यागनी पड़ती है। ठीक है। अगर किसी का सदस्य और राष्ट्रपति के पद में उसको मिली है मत तो उसे क्या करेगा? वह पद को उसे त्यागनी पड़ेगी। ठीक है। अगला कहता है, अब देखिए, सरकारी नौकरी भी उनके पास नहीं होना चाहिए, न सदस्य होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर होना ही नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? देखिए, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय का होता है। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिला सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं सदस्य। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब एक सुप्रीम कोर्ट, सीधे कहिए हाँ, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उसको कहा जाए। और में 30 गो जो होगा न्यायाधीश जो हेड होगा, और उस 30 में एक कोई होगा जो सबसे 30 का हेड होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे न्यायाधीश के द्वारा क्या किया जाता है? इसे शपथ दिलाई जाती है। यानी कितने कह रहे हैं? देखिए, इसके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 30 न्यायाधीशों में वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ का मतलब सबसे ऊपर वाला, 30 न्यायाधीश में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इसको राष्ट्रपति को क्या दिलाया जाता है? शपथ दिलाया जाता है। अब क्या कहता है? न्याय शक्ति क्या होता है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति और क्षमता है। राष्ट्रपति की क्षमता को श्रम मंत्रालय द्वारा क्या किया जाता है? इसे 5 बार दिखाया। कितने बार? 5 प्रकार से दिखाया। ठीक है। राष्ट्र किसी राज्य में मांग को क्या कर सकता है? बता सकता है, कर सकता है। क्षमा क्या होता है? जब राष्ट्रपति को सजा पूरी तरह से, जब राष्ट्रपति की सजा पूरी तरह माफ करता है तो उसे क्षमा कहते हैं।
राष्ट्र कोई भी क्षमा क्षमा मतलब कोई व्यक्ति को फांसी की सजा मिल चुका है और राष्ट्रपति को पैरवी करेगा तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, सजा उसको माफ कर दिया जाता है, जिसके क्षमा कहा जाता है। लघुकरण, राष्ट्रपति की सजा की प्राकृतिक बदले किंतु उनके समय नहीं घटाए जाते हैं। ठीक है, फांसी की सजा को आजीवन कारावास या 10 साल का कठोर कारावास के रूप में साधारण कारावास कर सकता है। यानी यह राष्ट्रपति का लघुकरण होता है, जिसमें कहता है किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिला हुआ है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस फांसी की सजा को हटा करके और उसे कहेंगे 10 साल का कठोर कारावास इसके दे दिया जाए, तो 10 साल के उसको सजा मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद कहता है इसके प्रयोग फांसी की सजा पर नहीं हो सकता। ठीक है, अगला कहता है विराम में कैदी स्वास्थ्य या उच्च नहीं करता है और इसकी सजा राष्ट्रपति के समय रोका जा सकता है। प्रतिबंध का मतलब क्या कहता है कि इसमें देखा गया है, देखिए इसमें क्या कहता है, राष्ट्रपति जब फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक सकता है, ये उनका अधिकार क्षेत्र में आता है और उसे प्रतिबंधित किया जाता है। कैदी की याचिका अपील करने का अधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति चाहे तो उसे फांसी की सजा को कुछ दिन तक रोक सकता है और किसी अन्य कोर्ट में जाकर के उसे क्या कर सकते हैं, अप्लाई यानी कहने याचिका करने की अनुमति उसे प्रदान किया जा सकता है। तो ये आपको कितना आर्टिकल 60 तक की हो गई है। और यहाँ से हम कहाँ तक देखे हैं, तो 52 से अभी तक हमने 60 देखे हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम 52 से आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रपति, इसमें केवल और केवल हमें राष्ट्रपति पढ़ना है। ठीक है, सिविल कोर्ट के बारे में कह रही है। देखिए ये सिविल कोर्ट क्या होती है, सिविल कोर्ट के बारे में दिया गया है। सिविल कोर्ट सेना का कोर्ट क्या होता है, सेना का कोर्ट। इसमें दोनों को सजा माफ कर सकते हैं। जो राज्य के पावर यानी सिविल कोर्ट की सजा को माफ कर सकता है या मौत की सजा राज्यपाल को छोड़कर दिया जा सकता है। इसमें राज्यपाल भी सजा को माफ कर सकता है। सजा को माफ करने का अधिकार किसको, राज्यपाल को है, किंतु फांसी एवं सेना की सजा को माफ नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को अगर फांसी की सजा मिली है तो उसे भी माफ नहीं कर सकता है, या कोई सेना को कायम किया है तो उसे भी सजा माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। अमेरिका में राष्ट्रपति भी सेना के सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये अमेरिका से लाया गया, अमेरिका के बारे में है। ठीक है, सैन्य शक्ति, देखिए सैन्य शक्ति को 3 प्रधान होते हैं। सैन्य शक्ति में 3 प्रधान होते हैं। अतः किसी देश के युद्ध विराम की घोषणा करता है। राजनीतिक शक्ति, भारत में राजदूतावास या देव कभी विदेश में भेजा जाता है। विदेश देव दूतावास के लिए भारत आने की अनुमति देती है और विदेश जाने के लिए जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति को अनुमति देकर क्या जाते हैं। अब कहता है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति क्या होता है, देखिए आपातकालीन शक्ति के बारे में कहता है राष्ट्रपति के बारे, इसमें शक्ति क्या है, आपातकालीन मतलब क्या होता है, इमरजेंसी पीरियड। तो इसमें क्या कहता है, राष्ट्रीय आपात का मतलब होता है कि मतलब देश का स्थिति बिगड़ रहा है तो उस समय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं। जब किसी देश में विदेशी आक्रमण हो जाए तो सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसे मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। घोषणा 30 दिन के अंदर संसद में दोनों सदनों में राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदित करना आवश्यक होता है। यदि किसी राज्य का कर देश तथा लोकसभा को भंग करती है तो नई लोकसभा 30 दिन के भीतर ही अनुमोदित होगी। ठीक है, दोनों सदनों को अनुमोदन के लिए क्या है, 6 अनुमोदन के बाद 6 माह तक लागू होती है। अनुमोदक अंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति
बिना मंत्रिमंडल सिफारिश के आपात लागू कर देती है तो इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी। राष्ट्रपति आपात का प्रभाव, देखिए आपात का प्रभाव, इसमें मूल्य अधिकार स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, देश के संघीय ढांचा प्रभावित तो हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 352 जब लागू रहता है तो अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है और ऐसी स्थिति में स्वतंत्रता क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 359 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 359 कहता है कि आपात के समय राष्ट्रीय अधिकार देता है, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके मूल को क्या कर देते हैं? स्थगित कर देते हैं। सरकार की शक्ति वाहिद होता है। संसद यदि राज्य की विषय सूची कानून को जोड़ता है तो उसे केवल 1 साल के लिए तक ही क्या दिया जाता है? वैलिड किया जाता है। अनुच्छेद 352 में क्या अब तक पहली बार चर्चा किया गया? देखिए, इसे 3 बार में आपातकाल अब तक लगा है। अब तक कितने बार? 1962 में लगा। जो भारत और चीन का युद्ध चल रहा था 1962 में, जब चीन ने तिब्बत के पठार को, बहुत बड़ा क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। ठीक है, तिब्बत के पठार को, बहुत बड़ा क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसमें भी लगाया गया था। इसके बाद 1971 में बांग्लादेश के आर्थिक संकट के कारण हमारे देश में लगा था, जबकि एक वो बांग्लादेश था जिसे हम लोग ने आजाद किया और एक आज का बांग्लादेश है कि हमारे हर गतिविधि पर अपना विरोध प्रदर्शन करता है। ठीक है, अब 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी का कार्यकाल चल रहा था, तो आंतरिक अशांति के कारण भी एक बार क्या लगा था? अब तक लगा है। तो अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं? तो 3 बार कह लीजिए आपातकाल की स्थिति लगाई गई है। लोकसभा कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दी जाती है। राजकीय आपात या राष्ट्रीय शासन, इसमें क्या कहता है? देखिए, आपातकाल और शासन के लिए संवैधानिक विफलता 355 को कहा गया है। ठीक है, जिसमें शासन चलती है। अब कहता है बहुमत को सरकार द्वारा शासन अनुच्छेद 365 में रखा गया है और केंद्र की दिशा में निर्देशित करती है, करेगी। 355 और 65, यदि कोई राज्य उल्लंघन करता है तो राज्यपाल की सूची मंत्रिमंडल के सिफारिश को जारी करता है और आपात लागू कर दिया जाता है। ठीक है, राजकीय आपात अनुमोदित 60 दिन के भीतर ही क्या अनिवार्य है। यदि राज्यसभा ने कर दिया तो इसे लोकसभा अनुमोदित करती है और पूर्व भंग करती है। लोकसभा 30 दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों को अनुमोदित कर मिलने के लिए 6 माह तक इसे लागू रहेगी। 6 से 6 माह के लिए अधिकतम 3 माह लागू करती है। ठीक है, अपवाद में अब तक जम्मू कश्मीर राजकीय आपातकाल 3 वर्ष तक लगा है, अधिक से अधिक। पहली बार राजकीय आपातकाल कहाँ लगा है? तो ये कहा गया आपातकाल पंजाब में, जिसे क्या 1952 में लागू किया गया था। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आया होगा। और इस तरह से हम क्या करेंगे, ये सारा नोट्स बना हुआ नोट्स है और इस नोट्स को हमको क्या करना है, बारीकी से देखें। नोट्स खरीदना अलग बात है, लेकिन मोबाइल में थोड़ा मनोरंजन के साथ यह क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो मोबाइल में मनोरंजन भी होता है, रिवाइज भी होता रहता है, तो हमें थोड़ा सा मन लगता है। और इसमें क्या करते हैं कि बारीकी से पढ़ने पर क्या हो जाता है, हमें याद भी हो जाती है। तो ये आपको क्या करना है, इस तरह से हम बारीकी से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो हमें इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी हम क्यों क्या है, 2 बार 3 बार में कंटेंट मिलते रहेंगे और नोट्स मिलते रहेंगे। बस 2 से 3 बार देखेंगे, कुछ टॉपिक याद रहेगा। एग्जाम हॉल में भी बैठते, कंपटीशन में बैठते, या 10th मैट्रिक इंटर कोई भी किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो इसमें आर्टिकल से क्वेश्चन पूछी जाती है। तो यह है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति के कार्यकाल पर हमने चर्चा की।